बालाघाट में राजा भोज ओवरब्रिज के नामकरण को लेकर विवाद गहरा गया है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के बयान पर समाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए सीधे चलते हैं बालाघाट, जहां इस मामले पर प्रेस वार्ता कर कार्रवाई की मांग की गई है। बालाघाट के गर्रा रेलवे ओवरब्रिज के नामकरण को लेकर सियासी और सामाजिक पारा चढ़ गया है। मंगलवार को बालाघाट के स्थानीय सर्किट हाउस में पवार समाज ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए सामाजिक सौहार्द का बिगाड़ना चाहते हैं। पवार समाज के जिला अध्यक्ष विशाल बिसेन ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के हालिया बयान को बेहद आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा कि मुंजारे का बयान समाज में दरार पैदा करने की कोशिश है, जिसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। पदाधिकारियों ने याद दिलाया कि राजा भोज पवार समाज के कुलश्रेष्ठ है और उन्होंने शिक्षा के विकास के साथ साथ ऐतिहासिक भोजशाला का निर्माण कराया था। उनके खिलाफ की गई किसी भी टिप्पणी से पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई है। इसी विवाद के बाद पवार समाज ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आने वाली 18 जून को दोपहर 12 बजे देश भर में पूरे सांसद कंकर मुंजारे के खिलाफ ज्ञापन सौंपे जाएंगे। बालाघाट में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा और पुलिस से भी मांग की जाएगी कि सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में मुंजारे के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। वहीं नामकरण के प्रस्ताव को लेकर समाज ने बताया कि नगर पालिका परिषद बालाघाट ने 28 मार्च 2025 को ही गर्रा रेलवे ओवरब्रिज का नाम राजा भोज रेलवे ओवरब्रिज रखने सहित 26 स्थानों के नामकरण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। हालांकि इसे सार्वजनिक न करना नगर पालिका की एक बड़ी चूक रही, जिसके कारण आज यह विवाद खड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। बालाघाट से विलास उरकुड़े की रिपोर्ट। बालाघाट शहर के 26 जगहों को चिन्हित करके उनके नाम प्रस्तावित किए जा चुके हैं। इसमें मैं सभी नाम नहीं लूँगा, पर कुछ नाम जरूर बताऊंगा आपको, कुछ मुख्य मार्गों के, जैसे कि सरेखा ओवरब्रिज हनुमान चौक से महात्मा ज्योतिबा फुले मार्ग एवं रेलवे ओवरब्रिज। ये जो अपना सरेखा में बना है उसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले मार्ग एवं रेलवे ओवरब्रिज। अब आते हैं सरेखा रेलवे ओवरब्रिज मोतीनगर चौक से अंडरपास, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग एवं रेलवे अंडरपास। फिर अपन आते हैं गर्रा ओवरब्रिज एवं वैनगंगा कुटिया से जयस्तंभ चौक तक, राजा भोज मार्ग एवं रेलवे ओवरब्रिज, जिसको लेकर कंकर मुंजारे ने टिप्पणी की कि इसका प्रस्ताव नहीं लिया गया था। तो ये उस प्रस्ताव में 6 नंबर पर है गर्रा ओवरब्रिज। अब मैं आपको अगला 7वां बता दूं, जो भटेरा अभी बन रहा है निर्माणाधीन, उसका भी नाम प्रस्तावित है रानी वीरांगना अवंतीबाई मार्ग एवं ब्रिज। तो इस नगर पालिका के प्रस्ताव को देखकर मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि जैसे दुर्गावती चौक से लेकर अम्बेडकर चौक तक रानी दुर्गावती मार्ग, मतलब लगभग हर समाज जो यहाँ पे एक अच्छी संख्या में है बालाघाट जिले में, और जो समाज कम संख्या में भी है, उनके भी जो आराध्य है और पूजनीय है, चाहे वो महापुरुष हों, चाहे वो उनके कुलश्रेष्ठ हों, चाहे वो उनके भगवान, सभी के नाम से कुछ न कुछ जो है नगर पालिका द्वारा 2025 में प्रस्तावित किया जाएगा। तो ये जो भ्रामक प्रचार करने का, जो भ्रम फैलाने का और ये भ्रम फैलाकर जो आपसी सामाजिक उन्माद पैदा करने का कंकर मुंजारे जी द्वारा प्रयास किया गया है, ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। और यह प्रस्ताव की कॉपी मैं जो है आप सभी पत्रकारों को अभी दे दे रहा हूँ। आप इसको मुख्यतः छापिए कि बालाघाट में 25 जगहों किस नामों से 26 जगहों को चिन्हित किया गया है, ताकि सभी समाजों को ये पता चल सके कि बालाघाट में जो यहाँ का प्रशासन है, चाहे वो नगरीय प्रशासन हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए और सभी समाज को सम्मान देने के लिए किस तरीके से बहुत व्यवस्थित काम कर रहा है। तो ये हमारे 2-3 मुख्य बातें थी जिसको लेके आज ये हमने आपने डाला था सोशल मीडिया पे, जिसमें आपने राजा भोज का पूरा जीवनी और उनके कार्यकाल का वर्णन किया था। अच्छा वीडियो लगा, उसके लिए हम आभार घोषित करते हैं समाज की तरफ से। देखिए, आज का जो हमारा मूल विषय है, जो टिप्पणी समाज के हमारे आराध्य के ऊपर की गई है, उस टिप्पणी की कैसे मुखालफत करना और उसमें उन्होंने क्या झूठ बोला उसको सामलाना, उसको लेकर। रही बात रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की गुणवत्ता की और उसके डिज़ाइन की, तो इस संबंध में हमसे ना कुछ, देखिए हम समाज के अध्यक्ष हैं, हम समाज के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। पर अगर कहीं कल को कुछ समझ में आया कि ब्रिज में भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं ऐसी बात समझ में आई कि ब्रिज का डिज़ाइन गलत तरीके से बना हुआ है, या फिर डिज़ाइन जो पास हुआ वैसा नहीं बना है, अगर ऐसी बात कल को सार्वजनिक होती तो निश्चित
हम उस बात को भी विशेषकर उठाएंगे और उस बात को भी आपके सामने रखेंगे और लगेगा तो उसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। सर, एसडीओ साहब ने खुद इस बात को कबूले हैं, मीटर के ब्रिज में 200 मीटर का फुटपाथ नहीं है, जिससे आम जनों को समस्या होगी। बिल्कुल, आपका इससे सवाल तो मैंने एसडीओ का बयान आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से सुना था। उसमें एसडीओ ने ये कहा था कि शायद किसी उसके बड़े अधिकारी ने कुछ पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों के कारण जो है उसको 8.3 मीटर का ही 8.3 मीटर का ही अनुमोदित किया। देखिए भैया, ये है प्रशासनिक लेवल की बात, बालाघाट भोपाल स्तर की बात और सेंट्रल के रेलवे के डिपार्टमेंट की बात। इसमें मैं क्या ही टिप्पणी चाहते हैं, मेरे से मैं क्या ही टिप्पणी करूं? इसलिए चाहते हैं क्योंकि मैं खुद गर्रा से रोज आवागमन करता हूँ। मैं भी समझता हूँ कि वहाँ पे अगर फुटपाथ होता तो आने जाने वालों को आसानी होती है। अभी शिवरात्रि में वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, लोग पदयात्री आते हैं, कांवड़ यात्रा लेके आते हैं। मैं सारी बातों को मान रहा हूँ, पर उस डिज़ाइन को स्पेसिफिकली किसने डिज़ाइन किया, कैसे डिज़ाइन किया, वहाँ वो कैसा बनाया गया, इसका सबसे बेहतर जवाब या तो माननीय कलेक्टर महोदय दे पाएंगे या तो उस डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर दे पाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर उसमें ब्रिज में कल को कोई त्रुटि होती, समझ में आता है कि भाई बनते ही खड़ने लगाई हो, तो निश्चित हम बोला उसमें विरोध करेंगे। एक खराब होगा तो उसके लिए लड़ेंगे ना। पर अभी हमारा विषय का विषय से भटकाओ मत हमको, आप भी मत भटको। अभी विषय ये है कि जो पूर्व सांसद ने कंकर मुंजारे जी ने राजा भोज जी को लेकर टिप्पणी करी, जिससे सामाजिक सौहार्द बालाघाट का बिगड़ रहा है, तो जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया कि जो समाज आपस में लड़े और उनको सामाजिक, उनको प्रोफाइल उनका बढ़े और नुकसान हमारे सामाजिक सौहार्द को उन्होंने जानबूझ के किया। वो निंदा काम किया उन्होंने, हम उसका विरोध करते हैं, उसको लेकर हमने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं आगे बता दूं कि परसों आगामी 19 तारीख को देश भर में जहाँ जहाँ भी पवार समाज, 28 तारीख है परसों, 16 है सर, 18 तारीख को देश भर में जहाँ जहाँ भी पवार समाज है, एक ही समय पर एक साथ सभी जगह कलेक्ट्रेट में जाकर जो है ये जो कृत्य इन्होंने, ये जो भाषा का उपयोग मुंजारे जी ने किया है, इनके खिलाफ जो है पूरे देश भर में हमारा पवार समाज जो है सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपने जा रहा है दोपहर में। और दूसरा ये कि हम बालाघाट में भी लगभग 12 बजे के आसपास परसों के दिन जिला मुख्यालय में माननीय कलेक्टर महोदय से मिलकर अपनी जो भी बात है उनके सामने रखेंगे और कंकर मुंजारे जी ने जो किया है उसके खिलाफ एक विधिवत ज्ञापन सौंपेंगे। और हमारा पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि उन्होंने धार्मिक भावना, सामाजिक भावना भड़काने का काम किया है, उनके खिलाफ ऐसे मामले में अपराध पंजीबद्ध किया।